कुछ और नई तस्वीरें सामने आई हैं। हमले के बाद पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी सैनिक भागते नजर आए। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अफगानिस्तान को अपनी मर्जी से चला सकेगा, लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब काबुल बदल चुका है और काबुल के साथ खड़ा है उसका सच्चा मित्र भारत। वो जो मौजूदा सूरत हाल बनी, किसी को भी तवक्को नहीं थी कि इतने ज्यादा कैजुअल्टीज होंगी, जानों का जिया होगा। Afghanistan says it has killed dozens of Pakistani soldiers in overnight border operations. दोस्तों, ये वही अफगानिस्तान है ये जब आ गया था पावर में। आज से कुछ साल पहले अमेरिकन चले गए, अफगान तालिबान पावर में आ गए, तो यहां पे पाकिस्तानी स्टूडियो में भंगड़े डाले जा रहे थे। और एक मैं उनका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने बोला था कि अब तालिबान आ गए, अब ये हमें कश्मीर दे देंगे। पूरा पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा 78 सालों का तैयार किया गया ढांचा इस वक्त कांप रहा है, लिटरली कांप रहा है। बहुत मार पड़ रही है, बहुत मार पड़ रही है। अब हाथ जोड़े जा रहे हैं, पांव पड़ा जा रहा है कि बस कर दे, बस कर दे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि पाकिस्तान डिसोन्स अफगान तालिबान रजीम, कॉल्स इट नॉन लेजिटिमेट आफ्टर बॉर्डर क्लैशेस। वैसे भी इंडिया अफगानिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। यहाँ तक पार्लियामेंट उनका बनाया, डैम उनके बनाए, उनके क्रिकेटर अफगानिस्तान में और उनके क्रिकेटर को बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने। तो फाइनेंशियली इंडिया उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है, अभी से नहीं कर रहा, बहुत देर पहले से कर रहा है। ठीक है। तो अगर अफगानिस्तान का जो मिलिशिया है वहाँ जाके ये बात कर रहा है, पाकिस्तान को धमकी चमकी दे रहा है, तो हो सकता है इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो धमकी दे रहा है। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ है, आप उसके भी कोई असरात देख। और ये बहुत कई घंटों तक ये दो बदू फेस टू फेस लड़ाई चलती रही है। और डेरा इस्माइल खान में स्कूल के जो तकरीबन कह रहे हैं कि क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर था, तो जो स्टूडेंट्स और जो भी टीचर्स थे वो पुलिस से ताल्लुक रखने वाले ही थे, तो 7-8 ऑफिशियल्स जो हैं वो उसके अंदर हलाक हो चुके हैं। ठीक है। तो उनके साथ रिलेशन उनके अच्छे हैं। हर मुल्क चाहता है कि मेरे जो साथ वाले हमसाये उनके साथ मेरा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। तो इंडिया और अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं इंडिया के। ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के मतलब पाकिस्तान अलग से रिलेशन बना रहा है अपने। तो इस्लामिक कंट्री के लिहाज से कि अफगानिस्तान इस्लामिक है, पाकिस्तान इस्लामिक है, लेकिन हर बंदा अपना देखना फाइनेंशियली मुझे कहाँ से फायदा हो रहा है। पाकिस्तान को फायदा कहाँ से होगा? कंट्रीज का मजहब नहीं होता, कंट्रीज का मतलब या उनका इंटरेस्ट होता है। सर उन्होंने अपने मुल्क को चलाना होता है, चाहे वो इंडिया से पैसे लेकर चलाए, चाहे वो पाकिस्तान से पैसे लेकर चलाए, चाहे वो रशिया से ले, चाहे अमेरिका से ले, उन्होंने अपने मुल्क को चलाना है। तो अगर इंडिया उनको इतना फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, उनके क्रिकेटर को इतना सपोर्ट कर रहा है, आपको पता होगा आईपीएल उनके जो प्लेयर खेलते हैं बड़े पैसे देते हैं उनको, अफगानिस्तान को। यहाँ तक कि जो इंडिया अपना बजट है मंथली या सालाना वो सेट करते हैं अफगानिस्तान के लिए, इतने पैसे हम उनको देने हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों आपने देखा होगा जल्दला आया था, तो उधर भी उन्होंने सपोर्ट किया, उधर भी उन्होंने फाइनेंशियली काफी पैसे दिए। दोस्तों, सीमा पर हालात लगे हैं कि जैसे पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका हो। अफगान हमलों की तेजी ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 200 से ज्यादा पाक सैनिक शहीद हो चुके हैं और दर्जनों ठिकाने तबाह हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वो वीडियो आपने देखा होगा जिसमें पाक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं। वही तस्वीरें अब पाकिस्तान में डर और अविश्वास फैला रही हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब भी अब पाकिस्तान से दूरी बनाते दिख रहा है, छोटे छोटे कदम उठाने लगे हैं। और पाक मीडिया खुलकर चर्चा कर रही है कि अफगानिस्तान भारत से मिली मदद के साथ पाकिस्तान पर हमला कर रहा है। यही वजह है कि हालात और भी खतरनाक बनते जा रहे हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है, पाकिस्तान कब तक इस दबाव को सहता रहेगा? क्या पाकिस्तान घुटने टेक देगा? अगर आपको लगता है कि भारत की ये बड़ी रणनीति जीत है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि पाकिस्तान की ये दुर्दशा हर भारतीय तक पहुंचे। अमेरिका जो है वो इस टाइम पे बड़े सादगी से जो है वो साइड पे हो गया। उसका $10 बिलियन का असला जो है वो तालिबान के हाथ में लगा। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो अफगानिस्तान को अपनी मर्जी से चला सकेगा, लेकिन उसे अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अब काबुल बदल चुका है और काबुल के साथ खड़ा है उसका सच्चा मित्र भारत। भारत और अफगानिस्तान का रिश्ता ऐसा ही है, मिट्टी में अलग अलग सीमाएं हैं, लेकिन दिल के तार सदियों से जुड़े हुए हैं। हमने उनके दर्द को समझा और हमारे भरोसे को उन्होंने समझा। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो भीषण भयंकर झगड़ा हुआ है, जो जंग का रूप ले रही है, वो सिर्फ एक सीमा संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो दक्षिण एशिया की राजनीति की पूरी तस्वीर
बदल सकती है। दुनिया के डिफेंस फोरम्स पर अब यह सवाल गूंज रहा है और 90% अंतर्राष्ट्रीय एनालिस्ट मान रहे हैं कि अफगानिस्तान के आंकड़े ज्यादा विश्वसनीय हैं, यानी तालिबान जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई सबूत नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई बॉडी नहीं, जबकि तालिबानी लड़ाकों ने दर्जनों वीडियो जारी किए हैं जिसमें पाकिस्तानी सैनिक चौकियां छोड़कर भागते दिख रहे हैं। अब एक चीज ये भी है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान के मिनिस्टर हैं इंडिया में गए, वहां पे बैठ के उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान जो अटैक करता है हमारे अफगानिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज पे, बॉर्डर पे अटैक करता है, वो ये मत भूले कि हमने अमेरिका का क्या हशर किया, हमने रशिया का क्या हशर किया, हमने नेटो का क्या हशर किया, हमने अंग्रेज का क्या हशर किया, तो हमें मजबूर ना किया जाए या हमें आजमाया ना जाए। असल में आप देखें कि उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और कोई भी बड़ी ताकत एक सपोर्ट करी होती है किसी को, चाहे वो पैसों के लिहाज से हो, चाहे वो हथियारों के हिसाब से हो, तो आप देख सकते हैं इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। इंडिया ने उनको फाइनेंशियली किया, अभी एम्बुलेंस आपने बताया दी उन्होंने, और उनके मिनिस्टर भी इंडिया में बैठे हुए हैं, तो ये उनको पावर देते हैं कि भाई मत भूले हमें बड़ी पावर है। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए पाकिस्तान के लिहाज से, अगर पाकिस्तान कोई भी मुल्क किसी भी मुल्क को धमकी देता है तो वो लड़ाई होने वाला सीन होता है, सीधा जवाबी कार्रवाई हो सकती है। देश है। भारत ने हाल ही में कहा था कि कराची का रास्ता सर्क्रिक से होकर जाएगा और हम पाकिस्तान की भूगोल बदल देंगे। इस बयान के बाद जब तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान की चौकियां उड़ा दी तो पूरी दुनिया के डिफेंस एनालिस्ट ये कहने लगे कि क्या ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, क्या ये दूसरा अध्याय है ऑपरेशन सिंदूर का। भारत आधिकारिक तौर पर इसमें शामिल नहीं है, पर डिप्लोमेटिक स्तर पर देखा जाए तो भारत ने पिछले 7 दिन में पाकिस्तान के लिए एक नरक जैसा बना दिया। दोस्तों, ये वही अफगानिस्तान है, ये जब आ गया था पावर में, आज से कुछ साल पहले अमेरिकन चले गए, अफगान तालिबान पावर में आ गए, तो यहां पे पाकिस्तानी स्टूडियो में भंगड़े डाले जा रहे थे। और एक मैं उनका वीडियो क्लिप भी आपको दिखाता हूं। एक पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने बोला था कि अब तालिबान आ गए, अब ये हमें कश्मीर दे देंगे, ये दिलवा देंगे हमें कश्मीर। देखिए जरा इनका वीडियो। अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लिए, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। तो मोहतरमा, अगर अभी भी आपको कुछ गलत फहमी कि आपको क्या दिलवा देंगे तो आप मुझे बताइए, कमेंट्स में लिखिए, ठीक है। यही पाकिस्तान की गलत फहमी थी। ये अफगानों को कभी अपने बराबर इन्होंने नहीं समझा, हर समय गुलाम समझा, और अफगान किसी के बाप के गुलाम आज तक नहीं हुए। पाकिस्तान तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है दोस्तों। तालिबान वो हैं जो यूएसएसआर के साथ, रशिया के साथ नहीं, यूएसएसआर के साथ लड़े। ये वो तालिबान हैं जो कि एक जमाने में 100-150 साल पहले अंग्रेजों के साथ लड़े। ये वो तालिबान हैं जो 20 साल से रिसेंटली अमेरिकन के साथ लड़ रहे थे। ये रात को जागते होंगे तालिबान ये सोच के कि यार पाकिस्तान को अगर हमारी हरकत पसंद नहीं आई तो हम बड़े फंस गए यार। इंडिया ने एम्बेसी खोल दिया, शी जिनपिंग ने इनके एम्बेसडर के क्रेडेंशियल्स एक्सेप्ट कर लिए, और दोनों कंट्री पाकिस्तान की नेबर हैं। जो पाकिस्तान का बाप है चाइना, दैट रिकॉग्नाइजेस कि हां ठीक है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। इंडिया रिकॉग्नाइज करता है ना, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान जिसको भीख ना मिले तो शाम को दाल रोटी ना खा पाए, उस पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत है कि ये